देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी आए हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है। और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया। पुलिस बूथ था, मैं पुलिस बूथ पे तुरंत हम मतलब मिनट भी मैं देर नहीं किया, तुरंत पुलिस चौकी पे गया और चौकी इंचार्ज से मैं बात की। सर ऐसी बात है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, बच्ची के साथ ऐसा हुआ। एक जो है ढोंगी बाबा उस बच्ची को अपने कब्जे में लिया है और उसको लेके जो है हमें संदिग्ध संजय गिरी है, वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। मैं उसका सेवा में जो है बच्ची का एक जीवन बच गया काफ़ी मेहनत के बाद और हम लोग मार खा के उस बच्ची को बचाए हैं। और बच्ची तो अखाड़े से अकेले क्यों एकांत में लेके इसको बैठे? नहीं, अभी हम ऐसे घूमते फिरते आया और ये भुजा खाने को हमने बोला। भुजा तो अपने अखाड़े में भी तो खा सकते थे। कौन सा अखाड़ा है आपका? कि पाखंडी घूम रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चियों को ले जा रहे हैं, तो वो कैमरे जो तीसरी नजर होती है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। प्रयागराज के अंदर है और प्रयागराज में बहुत सारे रंग, अद्भुत रंग देखने को मिले हैं। एक रंग पत्रकार का भी हमें देखने को मिला है और वो हमारे साथ में है, TNT न्यूज़ से हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक बच्ची को रेस्क्यू करवाया है और निडरता के साथ में, क्योंकि CID का भी वही काम होता है और पत्रकार का भी वही काम होता है। वो भी खोजने में माहिर होता है और वो भी खोजने में माहिर होता है। तो उस पूरे एक्सपीरियंस को हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसे इन्होंने शक किया, कैसे ये गए। उसके बाद में ये खोद के पूछ रहे थे, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा भाई का और पूरा खोद के पूछ रहे थे ताकि बच्ची के मन में कोई ऐसी बात ना छुपी हो जो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। सबसे पहले स्वागत है भाई साहब। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके चैनल का दर्शक जो इनके चैनल को भाई साहब को देखते हैं तो इनको ढेर सारा प्यार दीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज मैं प्रयागराज में हूँ और एक आपको महत्वपूर्ण मैं सूचना दे रहा हूँ। मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि मैं 11 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया और उसको जो है बाबा, और हम उसको बाबा नहीं कहेंगे, और वो उसको जो हम कहीं ना कहीं देखा जाए पाखंडी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस 11 साल की बच्ची को मैं रेस्क्यू किया और हमारे ऊपर हमला भी हुआ। एक साधु के द्वारा हमला भी पीछे से किया गया। बीच में देखेंगे कि जो फुल इंटरव्यू है उस बच्ची का वो लास्ट में रोक दिया गया इसलिए कि उस समय हमारे पे हमला हुआ। चूँकि मैं वो चीज़ दिखाया नहीं, तो वो जो है हम लोग एक जगह नाश्ता कर रहे थे बैठ के, थोड़ा सा एकांत था तो खाली था, तो हम लोग कवरेज किए खबर और वहाँ नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद फिर हम पानी लेने के लिए गए और लेके जब आए तो मैंने देखा कि किनारे स्पेस ज़्यादा था, किनारे एक बच्ची को लेके बाबा जो है चोला वोला पहने थे अपना भगवा हुआ ये और बैठे थे। तो हमें शक लगा, कुछ आशंका हुई हमें कि आखिर ये बाबा से उस बेटी का क्या कनेक्शन है जो छोटी सी बच्ची है और विदाउट किसी उस लिवाज में नहीं है कि जैसे हम माने कि नहीं इस धर्म की होगी चाहे इनके साथ होगी। तो हमें थोड़ा सा आशंका हुई तो फ़ौरन में जो तुरंत अपना माइक उठाया और उनके पास गया और मैं बच्ची से बात करने लगा कि बेटा नाम क्या है, कहाँ से हो। तो बार बार रो भी रही हाँ, बार बार रो रही थी और बच्ची भदोही जिले की थी और बच्ची चूंकि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। हमें जहाँ तक लग रहा था कि उसको वो कई दिन से वो पाखंडी जो साधु था, साधु के भेष में पाखंडी था, तो हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए इस तरीके का कारनामा हो रहा है। लोग कुछ कर रहे हैं, कहाँ से लोग आए हैं और ये लोग बदनाम कर देंगे। तो उस बच्ची से जब मैं बात किया तो वो बच्ची रोने लगी। मैं उससे सबसे पहले सवाल किया कि आप पढ़ते हो? तो बोली कि हाँ। मैंने पूछा किस क्लास में? तो 6 क्लास में। तो जब 6 क्लास का नाम लिया तो हम कहे बेटा आगे पढ़ना चाहते हो, कोई बात है, डर है तो मैं तुम्हारे घर तक पहुँचाऊँगा, जो भी तुम्हारा पता हो बताओ। तो वो बच्ची जब 6 क्लास में मैं वो बोली, उसके बाद मैं बोला कि आगे पढ़ना है, पढ़ाई करना है कि इन लोगों के साथ रहना? तो बच्ची का जवाब था कि हमें पढ़ाई करना है। तो मैं बोला कि फिर इन लोगों के साथ क्यों हो भाई, इसके साथ क्यों हो? तो उसके बाद वो रोने लगी। उसकी मानसिक स्थिति एक्चुअली ठीक नहीं थी, मतलब या तो उसको नशा दिया गया हो या तो टार्चर किया गया हो। उसके जो आँख थी, जो उसके नाक पे थोड़ा सा चोट लगा था। तो फिर उसके बाद मैं उससे बातचीत कर रहा था, फिर बार बार वो हमको डिस्टर्ब कर रहा था बीच में। तो मैं कहा ना, उसमें देखा होगा कि इंटरव्यू में मैं बोला कि आप रुक जाइए, बच्ची से बात कर लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, ये पहले बात कर लेनी चाहिए, जो आपको कहना होगा मैं आपके पास आऊँगा तो आप कहिएगा। मैं इंटरव्यू चल ही रहा था, तब तक पीछे से कोई हमको हमारे कैमरामैन को जो है पीछे से उसके ऊपर वार कर दिया, ये क्या कर रहे हो, भागो बिना परमिशन का यहाँ। तो चूंकि अब उसको जो भी लगा होगा, तो जब
वार हुआ तो मैं तुरंत, बगल में पुलिस बूथ था, मैं पुलिस बूथ पे तुरंत हम मतलब मिनट भी मैं देर नहीं किया, तुरंत पुलिस चौकी पे गया और चौकी इंचार्ज से मैं बात की, सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, बच्ची के साथ ऐसा हुआ, एक जो है ढोंगी बाबा उस बच्ची को अपने कब्जे में लिया है और उसको लेके जो है हमें संदिग्ध लग रहा है। तो पुलिस तुरंत, वो भी देर नहीं की, पुलिस और हम और हमारे एक सहयोगी, हम दोनों और चौकी इंचार्ज और 2-3 सिपाही हम लोग दौड़े 200 मीटर पे उस बाबा को साथ में उस बच्ची के पकड़ के चौकी पे ले गए और उनके उच्चाधिकारी आए। उसके बाद फिर बच्ची से नंबर मांगा गया तो बच्ची ने नंबर दिया, भदोही घर बताया और उसके गार्जियन से संपर्क हुआ और बिल्कुल गार्जियन से संपर्क हुआ। विशेष बात है कि दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, बेटी सुरक्षित है, बच्ची सुरक्षित है और बच्ची को जो है उनके गार्जियन को बुला के और सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची घर है और उसमें जो है बच्ची का एक जीवन बच गया काफ़ी मेहनत के बाद, और हम लोग मार खा के उस बच्ची को बचाए हैं और बच्ची तो बच गई, हमारा सनातन धर्म भी बच गया। लेकिन न जाने हम लोगों की नज़र पड़ी इस मेले में बड़ी जो मीडिया होती है, मीडिया हाउसेज जो है कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि यहाँ इतने हज़ार कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है और पुलिस भी है। लेकिन आखिर वो पुलिस क्या कर रही है कि इस तरीके के पाखंडी घूम रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, बच्चियों को ले जा रहे हैं, तो वो कैमरे जो तीसरी नज़र होती है ना, कैमरा सीसीटीवी कैमरा बोला जाता है कि तीसरी नज़र होती है, लेकिन वो नज़र काम नहीं की और एक मीडिया की और एक पत्रकार की नज़र काम की और उस बच्ची को हम लोग बचाए, बच्ची को सुपुर्द कर दिया गया। अब बाकी अब पुलिस की जांच का विषय है, बिल्कुल पुलिस अपने कब्जे में ली है। फिर अभी मैं उससे बात करूंगा कि आखिर उस बाबा के खिलाफ कोई FIR, कोई भी मतलब रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं, या उसके साथ क्या कार्रवाई हुई, मैं पुलिस अगले मैं वीडियो में दूंगा। वो जूना अखाड़े से अपने आप को बोल रहा जूना अखाड़े से बता रहे थे, लेकिन जूना अखाड़े का ऐसा कुछ नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो पुलिस करेगी, चूंकि हम उसको साबित नहीं कर सकते हैं कि वो जूना अखाड़े का, वो कह रहे थे कि जूना अखाड़े का है, लेकिन बदनाम करने की कोशिश कि हम जूना अखाड़ा बोल देते ये लोग हमको छोड़ देंगे, तो उसको सुपुर्द कर दिया गया, पुलिस के हाथ में दे दिया गया और बच्ची को जो है बुला के उसको गार्जियन को और भदोही उसके घर भेज दिया गया। यानी कि जो काम एक ना होने वाला था, देखो कहीं कोने में ऐसी घटना घटित हो रही हो तो सोचते हैं कि यार हमारा क्या काम है, लेकिन एक पत्रकार की निगाहों से वो बच नहीं पाया और एक बड़ा अपराध होने से बच गया, वरना पूरा का पूरा प्रयागराज भी इसमें बदनाम हो सकता था अगर कोई बड़ी घटना घट जाती। बिल्कुल बदनाम हो सकता था। मेरा सनातन, मेरा सरकार, मेरे पुलिस पे, मेरे सब पे आरोप लगता, लेकिन न जाने ऐसी घटनाएं कितनी हो रही हैं। जब हमको जानकारी मिली तो सब लोग जान गए कि ऐसा भी हो रहा है, लेकिन घटनाएं, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, कितनी घटनाएं हो गई होंगी और हो सकता था कि बच्ची को जो है अब जैसा भी हो, हम कुंभ में आए हैं तो हमारा यहाँ आना सफल रहा, हमारा कवरेज हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं एक बेटी की जान बचाया हूँ और बेटी का जान बचाने का जो है हम में आत्मिक मतलब खुशी है। और मैं गार्जियन से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी गार्जियन देख रहा है इस तरीके के, आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, अगर जो मेले में अगर जो कहीं बच्चा छूट जा रहा है तो कम से कम घर से उसको बता के आइए कि नज़दीकी पुलिस बूथ पे कहीं छूट रहा है तो पुलिस बूथ पे जाए, पूछताछ केंद्र पे जाए, ना कि किसी बाबा के चक्कर में पड़े, ना कोई बाबा खाने पीने के लिए दे, कोई भी चीज़ दे तो वो बच्चा ले। इतना अपने बच्चे को कम से कम घर से आप उसको जो है बता के लेके आइए और सावधान रहिए और सतर्क रहिए। कल ये घटना कितने बजे की? कल लगभग ये 12 से 1 बजे के आसपास की दोपहर की घटना। बिल्कुल, जब हम संगम घाट से आ रहे थे तो पुलिस के जो साथी हैं वो बैठे हुए बाबाओं के आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उनके जो नोट कर रहे थे, हो सकता है कि आपकी वीडियो या फिर आपका मामला संज्ञान में आने के बाद में ये वायलेट हो गया हो, क्योंकि मामला वायरल हो गया। ये मेरी दोनों वीडियो, एक इंटरव्यू पर्सनल बच्ची का और ये अभी लगभग 4 मिलियन मेरा अभी क्रॉस कर रहा है। इसकी वीडियो, दोनों वीडियो मिलके एक जो है करीब 2.5 मिलियन और एक 1.5 मिलियन अभी जो है 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर 4 मिलियन मेरी दोनों वीडियो क्रॉस कर रही है। और भाई हम CID के साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि इस चीज़ को ऊपर तक पहुंचाए और इन जैसे बहादुर पत्रकार साथियों को, और हमें हमारी बिरादरी पर भाई मान भी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें सम्मानित करने का काम करे कि इन्होंने वो काम किया है जो शायद ही कोई कर पाता, या फिर आगे हमें शायद ऐसी घटना बिल्कुल ना देखने को मिले, क्योंकि ये घटना सामने आने के बाद में अलर्टनेस बढ़ी है। भाई की इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं, इनके काम को किस तरह से देखते हैं, और आप चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें सम्मानित करें, योगी जी इन्हें सम्मानित करें, और कहीं ना कहीं पत्रकार बिरादरी गर्व से सीना ऊंचा कर सकती है कि हमारे एक साथी ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।